Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका CNBC आवाज की खास पेशकश इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के उन चुनिंदा शहर के बारे में जो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में हैं। पीएम मोदी का सपना है देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का, और इसी पर आधारित है हमारी ये खास सीरीज IREG स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। और इस खास सीरीज में हम आपको लेकर जा रहे हैं गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में। एक जमाने में व्यापार के लिए मशहूर सूरत अब स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है, लेकिन कैसा रहा सूरत का गुजरा हुआ कल और कैसी बदल रही है इस शहर की शक्ल, आइए देखते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 290 किलोमीटर दूर बसा सूरत गुजरात की आर्थिक राजधानी माना जाता है। करीब 60 लाख आबादी वाला ये शहर व्यापार के लिए मशहूर है। सूरत देश का 8वां सबसे बड़ा शहर है। सूरत यानी सोने की मूरत। सूरत करीब 400 साल पहले बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से दुनिया भर में व्यापार हुआ। यहाँ की खुशहाली देखकर इसे सोने की मूरत कहा जाने लगा। इसी खुशहाली के चलते कई बार सूरत को हमले भी झेलने पड़े। पहले पुर्तगाली और फिर अंग्रेज के कदम सबसे पहले सूरत में पड़े। अंग्रेजों के जमाने में सूरत से करीब 100 देशों में गरम मसाले, खाने पीने की चीजें और कपड़े का व्यापार हुआ करता था। 20वीं सदी में सूरत की पहचान विश्व भर में डायमंड सिटी के तौर पर हुई। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई। सूरत से कपड़े दुनिया भर में सप्लाई होने लगे। करीब 400 साल पहले इस शहर की आबादी करीब 25 लाख थी और ये 27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन 21वीं सदी में सूरत की मूरत बदल चुकी है। सूरत 320 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आबादी भी 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है। सूरत की खासियत यह है कि पूरे भारतवर्ष में आज कोई भी राज्य हो, वहां से लोग यहाँ रोजगारी के लिए आना चाहते हैं। आज सूरत के अंदर ऐसे देखें कि हम भूतकाल में देखें तो सूरत कितनी बार लूटा गया हुआ है, तो अभी सूरत की मूरत आज वैसी ही वैसी है। सूरत की धरती में कुछ तो है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं वो अपना कारोबार, अपनी रोजगारी प्राप्त करते हैं और अपनी प्रगति भी करते हैं। कोई भी रोजगार हो, रोजगार में और या धंधा में छोटे छोटे SME सेक्टर के भी लोग यहाँ आके अपना पूरा कारोबार करते हैं, तो उसको इसमें सफलता ही मिलती है। 21वीं सदी का सूरत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। पिछले 30 साल में सूरत ने डायमंड और टेक्सटाइल के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली है। दुनिया भर के पॉलिश्ड हीरो में से 90% हीरे की मैन्युफैक्चरिंग सूरत में होती है और 50,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले टेक्सटाइल कारोबार का 40% एक्सपोर्ट होता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर डायमंड इंडस्ट्री की हम बात करें तो इसमें सूरत का ही नाम आता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आज सूरत सबसे आगे है। ऐसे ही लास्ट जो रिपोर्ट आई थी, 15 पीस जो डायमंड का पॉलिश होता है, इसमें से 14 पीस सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ऐसे देखें तो बहुत बड़ी डायमंड इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हुई है और एक डायमंड सिटी के नाम से सूरत, अभी दूसरा जो कोई नाम है तो सूरत डायमंड सिटी के नाम से लोग पहचानते हैं। देखिए 1976 से पहले सूरत में जो आज की कपड़े का ट्रेंड है वो बिल्कुल नहीं था। हमारा कंट्री जापान और कोरिया से सब कुछ इंपोर्ट करता था। सूरत के लोगों ने इंपोर्ट के जो कपड़ा हो रहा था उसका रिप्लेसमेंट इंडिया में बनाया और आगे बढ़ते बढ़ते आज ऐसी हालत है कि सूरत का कपड़ा दुनिया में खास जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए। सूरत से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर हजीरा में रिलायंस, SR और L&T जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं। यहाँ पंडेसरा और कडोदरा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं। यहाँ के लोगों की बढ़ती आमदनी के साथ ही लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। सभी बड़े रिटेल ब्रांड यहाँ अपने आउटलेट खोल चुके हैं। सूरत की शक्ल तेजी से बदल रही है और केंद्र सरकार ने भी सूरत की क्षमताओं को पहचान लिया है।
और इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। सूरत को स्मार्ट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी आगे आई हैं। हम लोग ने जो प्रपोजल भेजा, बेस्ड ऑन द प्रपोजल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द स्मार्टनेस ऑफ द प्रपोजल, सिटीजन का पार्टिसिपेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, टाइम लिमिट, इसके ऊपर जो मार्किंग दिया है। And in that, the SMC Surat Municipal Corporation has come 4th rank overall in the first 20 cities declared by the central government. तरक्की का यह सिलसिला सूरत में काफी तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सूरत में कई नई जगहों को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस शहर का कोई जवाब नहीं। यही कारण है कि सूरत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खास है। इस वक्त सूरत का तेजी से विकास हो रहा है और कई इलाके उभर रहे हैं। ऐसा ही इलाका है वराछा, वड़ियाव और भीमरट, और यहाँ कई आईटी कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कई 3 स्टार होटल्स भी हैं। इस इलाके की एक और खासियत ये है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी भी काफी कम है। इन्हीं सब बातों के चलते अब ये जगह बिल्डरों की भी पसंद बन गई है। The growth of the city, nearly 70 to 80%, that means literally 7 to 8% every year, so needs a lot of construction, real estate sector and the infrastructure. The construction should go in hand with infrastructure development. That includes road, drainage, water network and light, whatever things. In addition to that, there is a commercial activity like the diamond sector and the textile sector. That would comprehensively, help us to grow as one of the fast-growing cities, one of the 4th fast-growing cities in the world. अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे सूरत को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में क्या कुछ खास हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में। आज हम सूरत में हैं और जहां हम आपको दिखा रहे हैं सूरत शहर और उसे स्मार्ट बनाने की तैयारी के बारे में। सूरत का विकास तेजी से हो रहा है। शहर में सड़कों, फ्लाईओवर का बेहद बड़ा नेटवर्क बिछाया जा रहा है। बस और रेल की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर है। कमी है तो बस एयर कनेक्टिविटी की, और उम्मीद की जा रही है कि स्मार्ट सिटी बनने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। अभी जो सूरत इज कनेक्टेड टू दिल्ली एंड मुंबई once in a day. So there are 2 airports, which is Mumbai and Baroda, which is also nearby. Most of them travel by these airports. And looking into those logistical issues, the government has introduced Dream City. So whatever business which is being done in Mumbai, we hope will migrate to the Dream City, the Diamond Research and Entrepreneur City, Mercantile City. So that would bring the connectivity more affordable, and more investor will come in the air connectivity. लंबी चौड़ी सड़कें, बेहतर रेल कनेक्टिविटी सूरत की पहचान बन गई है। सूरत 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरने वाला शहर बन रहा है। 320 किलोमीटर में बसा सूरत का शायद कोई ऐसा कोना होगा जहां तक सड़क बिछी न हो। शहर को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से 90% इलाके में गार्बेज क्लीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। 60 लाख की आबादी वाले इस शहर में पानी का पुख्ता इंतजाम भी है। 95% इलाके में पानी के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है। हमने सूरत को 5 लाख की पॉपुलेशन से 60 लाख तक बढ़ते हुए देखा है। हमने सूरत को प्लेग से गंदा हुए शहर से इंडिया के 4 नंबर स्मार्ट सिटी में आते देखा है। हमने सूरत में जितने फास्ट यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मानता हूँ शायद इंडिया में पहले नंबर पे होगी कि कोई भी सफाई के काम में या डेवलपमेंट के काम में बहुत आगे रहते हैं। तो कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि सूरत के लोग या यहाँ की ताप्ती का पानी ऐसा है कि जो इसको पीता है वो खूब मेहनत से काम करता है।
ईमानदारी से काम करता है। सिर्फ सूरत के अंदर ही नहीं, सूरत से मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली सड़कें भी 4 लेन हैं। हाईवे की सुविधा बहुत अच्छी है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पे हम लोग हैं और सूरत से 10 किलोमीटर हाईवे से कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। रेलवे से कोई तकलीफ नहीं है। कामरेज और पंडेसरा जीआईडीसी से जुड़ने वाली सड़क पर बीआरटीएस बस की सुविधा है। सूरत शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस नजरिए से सूरत आईटी सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। इन पैन सिटी अप्रोच हम लोग जो ITMS इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सो एंटायर सिटी में वो ट्रांसपोर्ट होगा, वेदर BRTS, सिटी बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, वो इंटीग्रेट करके हम लोग एक सिस्टम में लेके आएंगे। बाद में ITCS इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सिस्टम, उसमें हम लोग एंटायर सिटी सर्वेलेंस वो भी करेंगे। उसके साथ साथ सेंसर बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंटायर सिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आयोजन किया है। अभी टेंडर भी फ्लोट किया है उसमें। उसमें चैलेंजेस ये है, एक फंड कलेक्ट करने के लिए, फंड को लिंक करने के लिए हम लोग उसमें जो PPP मॉडल में भी मकान, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड फाइबर टू होम, नेटवर्क कनेक्शंस, वाईफाई कनेक्शंस, मल्टी मॉडल पार्किंग सिस्टम्स वगैरह कर रहे हैं। इसलिए जो फंड फ्रॉम सिटीजन एंड जो डेवलपर साइट्स भी मिल सकते हैं। ओवरऑल आवर एम टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस प्रोजेक्ट इन 5 years. Most of them are in pipeline already. So we hope we could implement all these projects in time limit. सूरत से दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल कॉरिडोर भी गुजरता है। सूरत में औद्योगिक विकास को देखते हुए सूरत महानगर पालिका और जिला प्रशासन ने मिलकर 2020 तक के लिए नए डेवलपमेंट प्लान को तैयार कर लिया है। सूरत पूरे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल कनेक्टिविटी के लिए सूरत सेंट्रल इंडिया में अपनी अलग पहचान बनाता है, लेकिन यहाँ समस्या है तो एयर कनेक्टिविटी की, जिसे सुधारने के लिए बातचीत चल रही है। As far as the rail connectivity is concerned, rail connectivity तो अभी ज़्यादा है. It's very well networked with all over India, whether it is south, whether it is north, it has been very well linked. So इसलिए जो केंद्रीय सरकार अभी रेलवे मिनिस्ट्री, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन jointly, so bringing up multi-modal transport hub. It will be one of the state-of-art hub, first of its kind in India, and that would, the investment about nearly 650 to 70 crore will give a lot of investment opportunity, as well as the problems related to the logistical aspect and the connectivity aspect within the city as well as outside the city will be linked to this railway multimodal transport hub. सूरत महानगर पालिका शहर को स्मार्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आज देश और दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां सूरत में शोरूम खोल रही हैं। आईटी सेक्टर में भी सूरत ने देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। शहर के कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। ऑटोमोबाइल मैंने कभी थोड़े दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में या तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में मैंने रीड किया था कि कुछ ऑटोमोबाइल्स के यहाँ कितनी कार बिकती है, तो कुछ कंट्री के अंदर कुछ टॉप 10 में आता है। जो आई एम टॉकिंग अबाउट लग्जरी कार, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, और जो गुजरात में पॉपुलेशन के मुताबिक आप जो गिनते हो तो यहाँ से सबसे महंगी कार और सबसे ज़्यादा कार इस सूरत में बिकती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब लोगों के पास यहाँ स्पेंडिंग पावर भी अच्छा है। सूरत डेवलपमेंट अथॉरिटी और महानगर पालिका ने सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए कई क्षेत्रों में काम किया है और कर रही हैं, जिसमें शामिल है 24 घंटे पानी की सप्लाई, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और LED स्ट्रीट लाइट, टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज और अफोर्डेबल हाउसिंग। स्मार्ट सिटी सिस्टम के लिए ये सारी चीजें मुहैया हो रही हैं। We are investing in the road infrastructure.
solar energy, renewable energy sectors, and also we do tertiary treatment plants and water supply. In these sectors, as I said, we are going to do it nearly $500 billion, in the sense around we'll be doing it nearly 2,500 crore, more than that, in coming next 5 years. शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सूरत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक तरफ मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और थिएटर का ट्रेंड सूरत में तेजी से बढ़ रहा है, तो साथ ही शहर को और भी स्मार्ट बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट पर काफी जोर दिया जा रहा है। शहर के चौतरफा विकास को और भी निखारने के लिए पर्यावरण पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट सिटी में हम लोग ज्यादा तक डिजिटल एंड वो टेक्नोलॉजी मोड में जाके काम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। उसमें ज़्यादा तक एक तो फाइबर टू होम ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम लोग अभी EOI भी फ्लोट किया है उसके लिए। दूसरा एक स्मार्ट सूरत मनी कार्ड, उसमें क्या कर सकता है, उसमें जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं एक कार्ड से सब कुछ एक्टिविटी अंदर जो सूरत मनी कॉन्सेप्ट में कर सकता है। इसके लिए हम लोग अभी RFP फ्लोट किया है, उसको भी थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट वुड कनेक्ट सिंगल कार्ड वेदर यू ट्रैवल इन मेट्रो और BRTS, सिटी बस, रिक्शा, और यू कैन डू अ परचेस इन द सिटी एरिया। It's an open loop card which we are going to come up. कोई भी शहर बिना शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। सूरत की तेजी से उभरती तस्वीर में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम होती जा रही है। उच्च शिक्षा के लिहाज से वीर नर्मदा साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी और औरो यूनिवर्सिटी के अलावा सूरत में कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं और ये एजुकेशनल हब के तौर पर भी उभर रहा है। सूरत में यूनिवर्सिटी तो एक ही है, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, और इनके पेरिफेरल एरिया में बारडोली में डीम यूनिवर्सिटी है, और कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, ढाका इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत शहर और जिले में, आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज भी जाती है, 2 मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की है और एक कॉरपोरेशन चलाती है। एक गुजरात में ये एक ऐसा है शहर है, गुजरात है कि जहां कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज चलाती है, तो 2 मेडिकल कॉलेज है, और प्राइमरी सेक्शन में भी बहुत सी स्कूल है जो सेल्फ फाइनेंस है। गवर्नमेंट कम है, सेल्फ फाइनेंस जाती है। और अभी जो सूरत का जो वातावरण है, वहाँ लोग अभी बाहर से बहुत लोग एजुकेशन फील्ड में आए हैं, सेल्फ फाइनेंस, और इनको उद्योग बना के आए हैं। लेकिन ये उद्योग बनाने के बाद भी सूरत को एजुकेशन मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर में भी सूरत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा सूरत में कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी दस्तक दे दी है। As far as healthcare is concerned, the city itself and the corporation as well as the government of Gujarat has extended its health services in all the sectors, all the zones, and SMC runs its medical college, Surat Municipal Corporation Institute of Medical Science and Research, and also there is a well-equipped hospital on both the sides. And in addition to that, the private investor also, coming up with a lot of medical care facilities, life care facilities in the city. इस खास पेशकश में अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखेंगे सूरत में तेजी से बढ़ते व्यापार की क्या स्थिति है। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश IREG स्मार्ट सिटी सूरत में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं शहर के बढ़ते कारोबार के बारे में। देश की सिल्क सिटी या डायमंड सिटी का जिक्र आते ही सूरत का नाम उभर कर सामने आता है, तो सूरत को देश ही नहीं दुनिया के डायमंड कैपिटल के तौर पर भी जाना जाने लगा है।
विश्व के 90% से ज्यादा हीरे की प्रोसेसिंग सूरत में होती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 60,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस शहर से होता है और लगभग 500 से ज्यादा लूम है। करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। सूरत में सबसे पहले तो दो मेन इंडस्ट्रीज है, फर्स्ट इज डायमंड इंडस्ट्री और दूसरा है टेक्सटाइल। तो हम डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उनके बारे में एक दो बातें बताऊं तो वर्ल्ड में जो 9 आउट ऑफ 10 डायमंड्स कट और पॉलिश होते हैं वो सारे सूरत से पास होके जाते हैं एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम। सो डायमंड में अभी देखें तो डायरेक्टली अराउंड 5 लाख एंड इनडायरेक्टली 20 to 25 lakhs पीपल एसोसिएटेड इंडस्ट्री से। सो डायमंड इंडस्ट्री की वजह से सूरत में जो टर्नओवर होता है एनुअल जीडीपी और फाइनेंशियल टर्नओवर, तो उसके हिसाब से सूरत में डायमंड की वजह से काफी वैल्यू एडिशन हो रहा है। डायमंड इंडस्ट्री फाइनेंशियली बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्नओवर के हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री पूरे कंट्री में काफी सब्सटेंशियल पार्ट प्ले करता है। सो डायमंड इंडस्ट्री मेन तो फाइनेंशियल फीडबैक से देखे तो स्मार्ट सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सूरत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूरोप सहित कई अन्य देशों में होता है, लेकिन सूरत से बेहतर एयर कनेक्टिविटी न होने से व्यापारियों को दिक्कत होती है। यहाँ के व्यापारियों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भविष्य में 5 साल, 2 साल, 7 साल बाद एयर की सुविधाएं भी इतनी अच्छी होगी। एयर कंपनियां सब बिजनेस कर रही है और बिजनेस जो भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको सब बात खास सोचना चाहिए कि सूरत सबसे ज्यादा बिजनेस पोटेंशियल है। सूरत में हीरों का कारोबार 40 साल पुराना है। 40 साल पहले एक हीरा तैयार करने में 2 दिन लग जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से काम में रफ्तार आई है और विश्व भर में यहाँ से हीरे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा सूरत को कैसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे ही और शहर में जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए तैयार हो रहा है।